नमस्कार अधिवक्ता बंधुओं। एक भयानक प्रश्न खड़ा हुआ है। क्या बार कौंसिल अपना समर्पणवादी शपथ पत्र देकर हम अधिवक्ताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त कर सकती है? यह बहुत अनुचित है और हुआ है कि बार कौंसिल ने एक एफिडेविट दे दिया और कह दिया कि हम सबसे बात कर चुके हैं, और इस एफिडेविट में यह कह दिया कि हम कोई भी कार्य बहिष्कार नहीं करेंगे। घोर निंदनीय कार्य किया है बार कौंसिल ने। लेकिन उससे क्या हम सब अधिवक्ता बाध्य हो जाएंगे? हमारा लोकतांत्रिक अधिकार बहिष्कार का, विरोध का, आंदोलन करने का समाप्त हो जाएगा? उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दी गई कंटेम्प्ट की नोटिस कई जिलों के बार एसोसिएशंस को आई है। वाराणसी के भी सेंट्रल बार एसोसिएशन को आई है, और उससे ऐसा ही लगता है कि वो जो कंटेम्प्ट कर रहे हैं वो उसी बार काउंसिल और बीसीआई के एफिडेविट के आधार पर कर रहे हैं। न्यायपालिका सुगमता पूर्वक क्रियाशील रहे, उसके कार्य में अवरोध रहे, ये सब प्रयास करना अच्छी बात है। लेकिन उन प्रयासों में हम अधिवक्ताओं की सहभागिता क्यों नहीं? हमारे ऊपर कठिनाई हो, संकट हो, हम अपने अधिकार के लिए, हम क्या बंधुआ मजदूर हैं? हम गुलाम हो चुके हैं? हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है? हम नहीं काम करना चाहते हैं, हम नहीं जाएंगे न्यायालय में, हम कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। यह हमारा व्यक्तिगत अधिकार है। आप ये चाहते हो कि न्यायालय कार्य करे, हम न्यायालय के कार्य में बाधा नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन हमें न्यायालय में जाने के लिए, कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है? ऐसा कदापि नहीं है, कोई कानून नहीं कहता है। हम न्यायालय को बंद नहीं कराएंगे, ताला नहीं बंद करेंगे, वहां कार्य में अवरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम उसमें भागीदार नहीं होंगे न्यायालय कक्ष के कार्य में। यह हमारा स्वतंत्र अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है और मूलभूत अधिकार है। और इस बात पर यह विषय अवश्य ही उठाना चाहिए। क्या हमारे काम न करने से कारण हमें कंटेम्प्ट की नोटिस दे दी जाएगी, न्यायिक अवमानना मानी जाएगी? न्यायिक अवमानना तो तब मानी जा सकती है जब हम न्यायालय कक्ष में तोड़फोड़ करें, न्यायाधीश को बैठने में बाधा करें, हम उनके कार्य में अवरोध खड़ा करें। देखिए, गंभीर विषय हो चुका है, भावनात्मक नारे का विषय नहीं रह गया है, डायलॉग और शेरो शायरी की लफाजियों से भी नहीं चलेगा। कंटेम्प्ट की नोटिसेस हाई कोर्ट द्वारा आ रही हैं, किसी सरकार और शासन द्वारा नहीं आ रही हैं, और वह वैधानिक कार्रवाई की धमकी भरी है। तो उनका जो अर्थान्वयन करना है, उसको समझना है, उस पे कंटेस्ट करना है, तो वैधानिक परिधि में ही करना होगा और अधिवक्ता बन के सोचना होगा। नारेबाजी से बात, आप हम आंदोलन करें वो अपनी इच्छा, क्रांति की मशाल जलाएं ये भी अच्छी बात है, जेल भरें, सड़क रोकें ये भी अलग बात है, लेकिन कंटेम्प्ट की नोटिस पर जो मैं बेसिक विरोध करना चाहता हूं,
कि यदि मैं न्यायालय कक्ष में जाकर काम नहीं करना चाहता हूं तो कोई मुझसे काम नहीं करा सकता है, क्योंकि मैं बंधुआ नहीं हूं, मैं गुलाम नहीं हूं, मैं इस देश का अधिकार संपन्न और संविधान सम्मत मूल अधिकार विरोध करने का रखता हूं, और इसके लिए कोई कंटेम्प्ट कानूनन नहीं हो सकता है। इस पर अधिवक्ता साथियों अवश्य विचार कीजिए। और दूसरी बहुत ही गंभीर बात बार बार कहता हूं, लिखता भी हूं, वो ये है कि न्याय बिना सभ्यता नहीं और अधिवक्ता बिना न्याय नहीं। यह पूरी न्याय प्रणाली अधिवक्ता बिना चूर चूर हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम न्याय प्राप्ति के सबसे अहम घटक हैं। निर्णय करने वाले को यानी न्यायाधीश को न्यायपूर्ण निर्णय करने के लिए मार्ग हम ही प्रशस्त करते हैं। सारे तर्क, तथ्य और विधान उद्घाटित अधिवक्ता ही करता है। एडवोकेट्स आर इसेंशियल फॉर जस्टिस, और विदाउट जस्टिस नो सिविलाइजेशन। इसलिए केवल दमन की बातें नहीं होनी चाहिए। हमारी कठिनाइयों को, हमारे संकटों को भी चर्चा का विषय होना चाहिए। उसमें न्यायपालिका को भी संवेदनशील होना चाहिए, सरकार को भी होना चाहिए, और विधायिका को भी होना चाहिए, प्रशासन को भी, शासन को, सबको होना चाहिए। दमन से हम दबने वाले नहीं हैं। जय अधिवक्ता।